Good afternoon, class 5th students. Today we are going to discuss about exercise 6.5, and in last video or in last exercise we have discussed about how to find number of HCF or HCF of the numbers and LCM of the numbers. ठीक है. So इस exercise में हम जो है एक न्यू फॉर्मूला फाइंड करेंगे और न्यू फॉर्मूला के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3072. If the LCM of the numbers is 192, find the HCF. पहले आपको क्वेश्चन समझना है. आपको एक क्वेश्चन है कि आपके पास कोई भी टू नंबर्स है. ओके, उसका जो है प्रोडक्ट करेंगे, उन दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर दिया हुआ है. ठीक है, बट आपको नंबर नहीं बताए हैं कि वो दो नंबर कौन से हैं. कोई भी ऐसे दो नंबर है जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आया है उनका, और उन दो नंबर्स का जो है आपका एलसीएम जो है वो आपको गिवन है 192. ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो मतलब प्रोडक्ट आएगा वो कितने के बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. मतलब ये इनका जो है प्रोडक्ट है. एलसीएम को जब एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. मींस ये फॉर्मूला है, ये आपने हमेशा माइंड में लेके चलना है और इसी से आप जो है हर एक इसमें सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन को. सो आपको क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है. आपने HCF यहीं रहने दिया और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को आपने भी यहीं रहने दिया. आपने क्या किया? जस्ट LCM को आप जो है दूसरी साइड लेके गए हो, तो यहाँ पे LCM मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड कर दिया है. ठीक है. सो HCF हमें फाइंड करना है. सो हमने यहीं लिख दिया एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज 3072. ये लिख लिया. एंड ओवर में LCM है, एलसीएम की वैल्यू हमें दी हुई है 192, वही चीज़ की है. और अभी इसको क्या करना है? सिंपली डिवाइड करना है. सो यहाँ पे मैंने जो है डिवाइड किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं नॉर्मल डिवीजन है और कुछ नहीं है. 192 वन सा 192 एंड सब्ट्रैक्ट किया, देन 115 रहता है. ऊपर से हमने 2 पुट कर लिए, देन इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका फुल कट हो जाएगा. सो दैट मीन्स जो 16 है वो आपका क्या आ जाएगा? HCF ऑफ दीज टू नंबर्स. क्लियर. सो हमें नंबर्स फाइंड नहीं करने हैं कि कौन कौन से वो टू नंबर्स हैं, बट हमें सिर्फ HCF फाइंड करने को बोला गया था. सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. बस आपने एक ही फॉर्मूला ये माइंड में लेके चलना है कि LCM एंड HCF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है. ओके. सो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज the LCM and HCF of two numbers are 504 and 18 respectively. Find the other number if one number is 126. अब इस सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक तो आपको दिया हुआ है LCM और एक दिया हुआ है आपको HCF. ठीक है. और हमारे पास आपको पता है कि कोई भी टू नंबर्स का हम जो LCM एंड HCF फाइंड करते हैं. सो हमें LCM एंड HCF दिया हुआ है और हमें टू नंबर्स में से वन नंबर गिवन है 126 और हमें जो है वो सेकंड नंबर फाइंड करना है. ओके. सो वही देखते हैं कैसे करना है. आपने गिवन LCM इज इक्वल टू 504 एंड HCF इज इक्वल टू 18. मतलब जो भी आपके पास टर्म्स गिवन है वो आप लिख लेंगे. एंड नंबर 1, N1 को मैंने रिप्रेजेंट किया है नंबर 1. ठीक है. N1 इज इक्वल टू 126, मतलब नंबर 1 टर्म जो है 126 दी है. N2 जो है नंबर 2 जो टर्म है उसको हमने फाइंड करना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पे. So by using the formula, that which formula? LCM into HCF is equal to product of two numbers. आपने यही फॉर्मूला माइंड में लेके चलना है, इसी के बेस सारे क्वेश्चंस होंगे. देन और इसको आप कैसे लिख सकते हो? LCM और HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब कौन कौन से टू नंबर्स लिए हमने? N1 लिया एंड N2 लिया हुआ है. ठीक है. एक टाइप से ऐसे भी लिख सकते हैं. LCM की वैल्यू पुट कर देंगे 504 है, HCF की वैल्यू लिख देंगे 18 है एंड नंबर 1 क्या थी टर्म आपके पास? 126 एंड N2 हमें फाइंड करना है, मतलब सेकंड नंबर जो है हमें फाइंड करना है. सो N2 हमें फाइंड करना है, इसलिए हमने यहीं पे रहने दिया और इस जो 26 को 126 को दूसरी साइड हम डिवाइड में ले आएंगे. ठीक है. इन दोनों के प्रोडक्ट के डिवीजन में लेके आएंगे. सो फर्स्टली हमें क्या करना है? 504 और 18 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. सो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और ये 9072 जो हमारे पास आंसर आ गया है. और डिवाइड किसके साथ करना है? 126 से करना, और N2 आपका एज इट इज यहाँ पे चलता रहेगा.
अब हमने 9072 को 126 से यहाँ पे जो है वो डिवाइड किया है। सो जैसा डिवाइड हम करते हैं नॉर्मली वैसा ही है, तो आप यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो आंसर आया है इसका 72। सो सेकेंड टर्म क्या आई हमारे पास 72, देयरफॉर मैंने यहाँ पे लिखे द अदर नंबर इज 72। सो सेकेंड नंबर कौन सा आ गया आपके पास है 72। तो मेनली हमने यूज क्या किया, एक की फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम अभी तक के 2 क्वेश्चंस में। मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। The LCM of two numbers is 180 and their HCF is 6. Find the other number if the first number is 30. स्टूडेंट्स इसमें भी आपको LCM गिवन है एंड HCF गिवन है यहाँ पे, ठीक है। ये HCF है, ये LCM है। आपने भी फर्स्ट नंबर आपको फिर से गिवन है 30 और आपने N2 मतलब अदर नंबर सेकंड नंबर ढूंढना है। तो बिल्कुल पहले वाले जो पीछे अभी क्वेश्चन करवाया मैंने क्वेश्चन नंबर 2 उसकी तरह ही वैल्यू पुट करनी है सेम, और N2 की ही वैल्यू फाइंड करनी है। बस डिफरेंस ये होगा कि 180 और मतलब टर्म्स जो है वो नंबर जो है वो डिफरेंट यूज हुए हैं, बाकी मेथड बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। ये आपका LCM लिख लेंगे, इसको HCF लिख लेंगे, N1 को आप 30 लिख लेंगे और N2 को फाइंड करना, तो वो पीछे वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम करना है आपने। तो इसको आप ट्राई करेंगे। Move to the fourth question, that is the LCM of two co-prime numbers is 756. If one of the number is 27, find the other. इसमें आपको क्या किया हुआ है, LCM दिया हुआ है टू को प्राइम नंबर्स का 756 इफ वन ऑफ द और उसमें से एक नंबर गिवन है 27 और हमें सेकेंड नंबर फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर्स की आई थिंक मैंने आपको डेफिनेशन करवा दी है, बट हम उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, नहीं भी करवाइए तो भी देखिए। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, एक पेयर होता है प्राइम नंबर्स का, ठीक है। जैसे मान लो कि 1, या फिर 2, 2 मतलब ये एक पेयर आ गया ना, तो उसका जो HCF होता है ना, जैसे दो कोई भी प्राइम नंबर्स हैं उनका जो HCF होगा वो 1 होगा, तभी उन नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोला जाता है, ठीक है। कोई भी टू को प्राइम नंबर्स हैं उनका LCM आपको दिया हुआ है 756, तो वो देखते हैं। LCM गिवन है 756 एंड HCF इज इक्वल टू 1। उसका हमें HCF खुद पता है कि उसका LCM जो होता है वो 1 होता है, बिकॉज वो क्या है को प्राइम नंबर्स हैं और को प्राइम नंबर्स का जो है HCF हमेशा 1 रहता है, ये देखना है हमने। सो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 27 एंड अदर नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो टू नंबर्स कौन कौन से, एक तो हमें 27 गिवन एंड अदर नंबर हमें फाइंड करना है, तो मैंने डायरेक्ट वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। LCM 756 है, HCF 1 है आपका एंड इज इक्वल टू 27 इंटू अदर नंबर, ये हमने एज इट इज लिखा। 756 इंटू 1 एज इट इज, और हमें अदर नंबर फाइंड करना है इसलिए हमने यहाँ पे रहने दिया। ये वाला जो 27 है इसको हम इक्वल टू के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके आए और वो डिवाइड में चला जाएगा आपका 27। सो अभी जो है आपने 756 को 27 से क्या करना है, डिवाइड करना है और अदर नंबर ये आ जाएगा आपका। देन अदर नंबर इसको डिवाइड किया हमने और 28 यहाँ से आ गया आपका, ठीक है। सो विद दिस योर एक्सरसाइज 6.5 इज ओवर। सो राइट एंड रिवाइज दिस।